सबसे पहले इस तस्वीर को आप देखिए। सिल्वर कलर की एक बोल्ट जैसी कोई चीज़ है। इसकी लंबाई 8 मिलीमीटर है, यानी 0.31 इंच। लंबाई में 5 रुपए के सिक्के से भी छोटी है और आधे इंच से भी छोटे इस कैप्सूल ने एक मुल्क को अपंग बना दिया है। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, आज के दिन ऑस्ट्रेलिया की सच्चाई है। दरअसल 16 जनवरी 2023 को एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल को ट्रक में लादकर रिपेयर के लिए भेजा गया, पूरी सावधानी के साथ बढ़िया पैकिंग करके, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। 25 जनवरी को पैकेज खोला गया, पता चला उसमें कैप्सूल है ही नहीं। आशंका ये जताई गई कि कैप्सूल रास्ते में कहीं गिर गया होगा। जहां से वो आया था वो जगह 1400 किलोमीटर दूर थी। मक्के के दाने के बराबर की एक चीज 1400 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी हो सकती है, यानी ये भूसे के ढेर में राई का दाना ढूंढने जैसा है। जैसे ये जानकारी बाहर आई, पूरे देश में हड़कंप मच गया। सरकार तुरंत हरकत में आई, उसने सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए पूरी टीम तैनात की। अब इस मिशन में ऑस्ट्रेलिया की न्यूक्लियर एजेंसी भी शामिल हुई। इसके अलावा इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा। फिर 1 फरवरी को खबर आई कि कैप्सूल को ढूंढ लिया गया है। जब तक ये नहीं मिला था तब तक पूरे ऑस्ट्रेलिया की सांस अधर में लटकी हुई थी। तो आज हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया में खोया कैप्सूल आखिर मिला कैसे, इतने छोटे कैप्सूल के पीछे ऑस्ट्रेलिया इतना परेशान क्यों था, और अगर ये कैप्सूल नहीं मिला तो क्या कुछ हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आपके लिए। ये सूचना एक ओपिनियन पोल से जुड़ी हुई है जो हमारे ओपिनियन पार्टनर प्रोबो ने करवाया है। सवाल ये था कि इस साल के बजट में हाईएस्ट स्लैब रेट को घटाकर 25% किया जाएगा। 20% लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा होगा, जबकि 80% लोगों का कहना था ऐसा नहीं होगा। बजट में 80% लोगों की बात सच साबित हुई। हाईएस्ट स्लैब रेट 30% पर बरकरार रखा गया है। बजट के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आज का खर्चा पानी और दी लल्लन टॉप शो आप जरूर देखेगा। बाकी आप भी चाहें तो प्रोबो पर अपनी राय दर्ज करवा सकते हैं। सूचना समाप्त, वापस शो पर लौटते हैं और आज कहानी हम आपको सुनाएंगे गुमशुदा कैप्सूल की। 145 बरस पुरानी एक एंग्लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है रियो टिंटो। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, लेकिन बिजनेस ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। किस चीज़ का बिजनेस? मेटल और माइनिंग का। इस सेक्टर में ये दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। रियो टिंटो के कुछ माइंस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। इसी प्रांत के उत्तर में पिलबरा है। यहाँ रियो टिंटो की आयरन ओर की खदानें हैं। आयरन ओर लोहे का कच्चा माल होता है। पूरी दुनिया के खदानों से कच्चा माल निकालने के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल रोजाना होता है। हालांकि इसमें पूरी सावधानी बरती जाती है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को रखने में, उसको कैरी करने में या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हर तरह के सुरक्षा उपायों का ख्याल रखा जाता है। अगर पूरे प्रोसेस में कहीं भी गड़बड़ हुई तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। इस खतरे का एक रूप 25 जनवरी को समझ में आया। दरअसल 10 जनवरी को पिलबरा में सीजियम 137 से भरे एक कैप्सूल में गड़बड़ी हुई। तय हुआ कि इसे रिपेयर करने के लिए पर्थ भेजा जाएगा। पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। पिलबरा से पर्थ का रास्ता लगभग 1500 किलोमीटर लंबा है। कैप्सूल को स्टील के डब्बे में अच्छे से बंद करके फिर ट्रक में रखा गया और 12 जनवरी को ट्रक पर्थ की तरफ रवाना हो गया। 16 जनवरी को सामान पर्थ पहुंच गया। 25 जनवरी को पैकेज खोलने की बारी आई। जब ट्रक खुला तो पता ये चला कि कैप्सूल वाला पैकेज गायब है। ट्रक के कुछ नट बोल्ट निकले हुए थे। जैसे ही कंपनी को ये पता चला, उसने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सरकारी विभागों को ये बात बताई। इसकी गंभीरता का पता लगते ही पूरा डिपार्टमेंट एक्शन में आ गया। इसके बाद एक लंबा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। अब सवाल ये उठता है, सीजियम क्या है और इसका कैप्सूल खोने के बाद हड़कंप क्यों मचा? जो कैप्सूल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में खोया है, ये एक्चुअली एक रेडियो एक्टिव सीसीएम 137 कैप्सूल है। ये जो 137 कैप्सूल, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। काफ़ी जैसे हॉस्पिटल्स में एक्सरे होते हैं, रेडियो एक्टिविटी को देखने के लिए ग्रीगर काउंटर्स बोलते हैं। इन सब में ऐसे ये जो रेडियो आइसोटोप सीसीएम 133, कोबाल्ट 60, ये सब को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी कॉमन है। न्यूक्लियर फिशन से, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलता है, या फिर ये इसको एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद में ये एक बाई प्रोडक्ट बनता है।
तो ज़्यादातर इसको एक्सट्रैक्ट करके काफ़ी फिजिक्स के काफ़ी जैसे लैबोरेटरीज होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें काफ़ी इक्विपमेंट में इसको यूज़ किया जाता है, बहुत छोटी क्वांटिटीज़ में। और ये एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि ये जो कैप्सूल है ये भी बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से उसको ढूँढना भी उतना मुश्किल है। 8 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर का उसका डायमेंशन है। और ये जो माइनिंग एरिया था पिलबरा, जो नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ से पर्थ उसको ले जा रहे थे, रेगुलर उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे फॉर सम काइंड ऑफ रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए। उसके बीच में ये एक्चुअली वो ट्रक से हिल के गिर गया है। जो नट्स उसको होल्ड करते थे वो नट्स एक लूज मिला है, और वो कैप्सूल उससे वो जो उसका एनकेसिंग के साथ में वो वहां पे गिर गया, रोड पे गिर गया है। इसका टाइमलाइन अभी जैसे काफी न्यूज रिपोर्ट्स में और इन सब में आ रहा है, इसका टाइमलाइन ये बोला जा रहा है कि बिटवीन 12 तारीख को वहां से ये निकला और 16 तारीख तक इसको ट्रांसपोर्टेशन में था। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जो उन्होंने पैकेज को खोला वो जनवरी 25 को, 25 तारीख को ही उसको खोला गया है। तो नाउ दो लोग जो इनको एक्चुअली डिटेक्ट कर रहे हैं, उसको ट्रेस कर रहे हैं कि जो ऑपरेशंस अभी हो रही है वहां पे उसको ढूंढने की, उसको वो पूरे 1400 किलोमीटर्स का जो एक बड़ा सा हाईवे है उसमें उनको ढूंढना पड़ेगा, जो एक्चुअली में काफी एक कठिन काम है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग होगा। और क्योंकि ये इतना छोटा है इस वजह से ये मुश्किल है इसको मिलना भी। ये एक्चुअली न्यूक्लियर बाई प्रोडक्ट है, रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट है, जो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काफी, जब उसमें से एनर्जी हम निकाल लेते हैं तो जो यूरेनियम या वो डालते हैं तो उसमें प्लूटोनियम और बाकी बाकी काफी सारे ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप उसमें से प्रोड्यूस होते हैं। उनमें से एक ये है सीसीएम 137। उधर कैप्सूल की तलाश में पूरी सरकार जुटी हुई थी, लेकिन एक हफ्ते तक इसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। इसकी दो बड़ी वजहें थीं। पहली, कैप्सूल का आकार। कैप्सूल आकार में इतना छोटा था कि उसे नजरों से तलाशना मुश्किल था। और तो और पिलबरा से पर्थ तक का रास्ता इतना लंबा था कि एक एक कोने को नहीं छाना जा सकता था। दूसरी वजह देरी से जुड़ी थी। कैप्सूल 12 से 16 जनवरी के बीच ट्रक से गिरा था, जबकि इस गुमशुदगी का पता चलने में 10 दिन लग गए। आशंका ये जताई गई कि हो सकता है कि कैप्सूल किसी गाड़ी के टायर में चिपक कर रिहायशी इलाके में पहुंच गया हो। अगर ऐसा होता तो आम लोग सीधे इसके दायरे में आ सकते थे। इस वजह से दहशत का माहौल पनप रहा था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के फायर और इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने बयान जारी कर लोगों को चेतावनी दी। इसमें बताया गया, अगर कैप्सूल दिखे तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। बकौल चेतावनी, अगर कैप्सूल दिखे तो उससे 5 मीटर दूर रहना है, किसी भी हालत में उसको छूना नहीं है। कैप्सूल को उठाकर बैग या जेब या कार में नहीं रखना है और पहली फुर्सत में इमरजेंसी डिपार्टमेंट को फोन करना है। अगर किसी ने गलती से छू लिया या कैप्सूल के संपर्क में आ गया तो वैसी स्थिति में तुरंत अस्पताल जाना है, डॉक्टर को पूरी जानकारी देनी है और इलाज शुरू कराना है। हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना था, इसके संपर्क में आने से स्किन में जलन और शरीर में कमजोरी आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि इसको छूने भर से गंभीर बीमारी हो सकती है और इसका असर 300 बरसों तक रह सकता है। हमने एक्सपर्ट से पूछा, इन रपटों में कितनी सच्चाई है और ये कितना खतरनाक है। अगर सही तकनीकी मायने में कहें तो ये जो कैप्सूल है ये एक लेड या स्टील के कंटेनर में कैद होता है, बंद होता है, सील होता है। तो डायरेक्टली किसी भी इंसान जब तक वो बिल्कुल उसके पास ना हो और काफी देर तक ना खड़ा रहे या बैठा रहे, तब तक उसको कोई ज्यादा हानि नहीं होगी। अगर मैं एक लेमन टर्म्स में कहूँ तो हमको उसके 1 मीटर से ज्यादा दूरी तक कोई भी खतरा नहीं है, जब तक वो उसके जो कैप्सूल पूरा सील्ड है। और अगर हम थोड़ा पास भी जाएं तो इतना हमको रेडिएशन डोज मिलेगा जैसे 10 एक्सरे में एक बंदे को, एक इंसान को मिलता है, उतना तक हमको रेडिएशन डोज हमको मिलेगा। प्रॉब्लम आएगी अगर किसी ने अनजाने में या जानबूझ के उसका जो कैप्सूल का जो सील को तोड़ दिया, या वो गिर के, ट्रक से गिर के अपने आप वो टूट गया, तो उसमें जो सीजियम 137 है वो एक वाइट पाउडर की तरह होता है, जो एक्चुअली में वो सील के टूटने के बाद में आप पास में जाएंगे तो आपका
स्किन में बर्न्स हो सकते हैं काफी देर तक, अगर आप उसके पास में रहें या उसको टच करें तो स्किन में आपको बर्न्स हो सकता है, इरिटेशन होता है, जलन टाइप आपको फीलिंग आ सकती है। और ओवर लॉन्ग पीरियड काफी टाइम में आपका कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। इसको छूने से ये कैंसर आएगा ये मतलब सही नहीं है, बट आपका जो रिस्क है ओवर टाइम आपकी लाइफ के इसमें आपको कैंसर का रिस्क जरूर बढ़ सकता है अगर आप इसके बहुत नजदीकी कांटेक्ट में आए, या आपने उसको छुआ या गलती से इंजेस्ट कर लिया या खा लिया, उसमें ये हो सकता है। अगला सवाल हमने ये पूछा, इस कैप्सूल का इस्तेमाल कहाँ होता है? 3 या 4 उसके मेजर यूजेस होते हैं। एक तो रेडिएशन डिटेक्टेड डिवाइसेस में होते हैं, जो ग्रीगर काउंटर बोला जाता है, कि अगर जैसे ये ही अभी आपको खोया है तो आपके जो हाथ में पकड़े हुए डिवाइसेस होते हैं या गाड़ियों में लगे हुए डिवाइसेस होते हैं, उसको ग्रीगर काउंटर बोलते हैं। तो ये रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं। वो मेजर करने के लिए भी आपको एक रेडियो एक्टिव ऐसे मटेरियल की जरूरत है, जैसे कोबाल्ट 60 या सीजियम 137। तो एक उसका ग्रीगर काउंटर रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। दूसरा मेडिकल रीजंस होते हैं, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं, लोगों के फुल बॉडी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं, तो ब्लड को ऐसे पदार्थों से कोबाल्ट 60 या 137 सीजियम से इरेडिएट किया जाता है ताकि उसमें कोई भी इंफेक्शंस ना हो। तो वो दूसरा है। तीसरा, मेडिकल हॉस्पिटल्स में ही उसको एक्सरेज में यूज किया जाता है। एक्सरेज में भी आपको ये मशीन्स में मिलेंगे, ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मिलेंगे। और चौथा, जैसे इस सिचुएशन में जो माइनिंग में इसको यूज किया गया, वो जो जहाँ से माइन करके आयरन ओर या लोहा निकलता है, लोहा का ओर निकलता है, वहां पे ये प्लेस कर दिया जाता है कि वो मटेरियल का डेंसिटी कितना है, कि वो कितना अच्छा वो निकल के आ रहा है, उसका कितना क्वांटिटी है और क्या उसका क्वालिटी है। ये मेजर करने के लिए वो उसको माइनिंग इंडस्ट्री में काफी यूज किया जाता है। माइनिंग में, रिफाइनरीज में ये काफी कॉमनली यूज होता है। अब सवाल ये कि ऑस्ट्रेलिया में खोया कैप्सूल इकलौता था या इस तरह के और भी कैप्सूल्स हैं? बहुत कॉमन है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल यूनिक है या नायाब है। ये बहुत कॉमनली मतलब यूज होते हैं और बहुत कॉमनली ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। ऐसा कोई यूनिक इसका नेचर नहीं है। ये अभी ये न्यूज़ में इसीलिए इतना आया है क्योंकि ये खो गया और इसको मिलने में भी इतनी तकलीफ हो रही है, बिकॉज इसका साइज इतना छोटा है, इस वजह से। अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपने सीजियम कैप्सूल का पूरा तिया पांचा समझा। अब ये जान लीजिए इस मामले में अपडेट क्या क्या हैं। 1 फरवरी को अधिकारियों ने जानकारी दी कि खोया हुआ कैप्सूल तलाश लिया गया है। सर्च ऑपरेशन में लगी एक गाड़ी को एक कैप्सूल रास्ते के किनारे पर मिला। इसके बाद आसपास के 20 मीटर के रेडियस को हॉट जोन घोषित कर दिया गया है। अब एक स्पेशल टीम उस कैप्सूल को सुरक्षित जगह पर ले जाएगी। जानकारों का कहना है एक बड़ा खतरा टल गया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने रेडियो एक्टिव मटीरियल से जुड़े कानूनों में बदलाव का वादा किया है। फिलहाल इस तरह के मटीरियल्स को लाने ले जाने में गड़बड़ी के लिए सिर्फ 80,000 रुपये का जुर्माना है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा ये जुर्माना पर्याप्त नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने तो रेडियो एक्टिव कैप्सूल समय रहते ढूंढ लिया, ये सुखद है, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया को सतर्कता बरतने की सलाह ज़रूर दी है। देखना दिलचस्प होगा कि जिम्मेदार संस्थाएं और सरकारें इस तरह के खतरे को कितनी गंभीरता से लेती हैं। आज की दुनियादारी में दोस्तों इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा,
जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा, फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।